हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत शाम की 4 बजे से हो रही है और दिन में जो छोटे मोटे काम थे वो कर लिए थे। आज हमारा जो सिलेंडर मतलब गैस बुक करवाई थी हमने, तो वो भी आज ही आ गया था। और फिर जो पुताई उताई का सामान था, पेंट वगैरह, वो भी आज ही आया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारा लगा हुआ है वहाँ पे सामान। तो वो सामान आ चुका है, कल से स्टार्ट हो जाएगा काम। आज नहीं आए वो भैया, तो मैंने उनसे कॉल पे बात भी करी थी कि हो सके तो जल्दी आ जाए, क्योंकि 10-15 दिन तो आप वैसे ही बोल रहे हो कि 10-12 दिन तो लग जाएंगे तुम्हारे घर पे, जबकि 2 ही रूम है और बाहर का है बस, उसमें भी 10-12 दिन बोल रहे हैं। तो फिर बहुत लंबा टाइम लेके चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से ये काम भी हो जाए। फटाफट आते तो फिर फटाफट हो जाता ये काम भी। तो वो कह रहे हैं कि कल से स्टार्ट होगा, क्योंकि कल बारिश हो गई थी। अब बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगी। तो मैंने उनसे पहले ही बोल दिया था कि अंदर का काम करवाना है हमें पहले, बारिश होगी तो फिर बाहर का बाद में देख लेंगे। तो पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं आया आज, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन आज से काम स्टार्ट हो जाता तो आधा काम हमारा अभी हो जाता। तो फिर देखते हैं कल आएंगे तो। बाकी इस ब्लॉग में मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ। तो जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, काफी टाइम हो चुका है, मैंने बताया 2 महीने तो हो गए हैं लगभग। तो फिर जवाब देते हैं उस चीज का। फिलहाल थोड़ी देर में देंगे, फिलहाल टी ब्रेक, मतलब कि अभी चाय, देखते हैं चाय पीनी है या नहीं पीनी है। मेरा मन कर रहा है दूध ही पी लें, दूध में चाय पत्ती डाल के। दूध नहीं पियेंगे, क्योंकि दादाजी को तो मैं वो देने जा रही थी, जूस देने जा रही थी, लेकिन वहां पे दरवाजे बंद हैं। तो फिर अंदर ही कैसे घुसे ना, अंदर प्रवेश करना मुश्किल है वहां पे। तो इसलिए दरवाजे बंद हो रखे हैं वहां पे, तो इसलिए नहीं जा सकी मैं। तो थोड़ी देर में देखते हैं, दादाजी को फिर जूस दे के आऊंगी, क्योंकि वो अब चाय तो पी नहीं रहे हैं। और बुआ लेके आई है, जूस बना हुआ है ऑलरेडी, बस उसमें पानी डालना है। तो पानी ठंडा पानी होगा जो, तो वो दे के आना। अब मेरे दादाजी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, 95 साल के। तो फिलहाल अभी जो है अपने लिए तो चाय बनाएंगे, फिर जब दरवाजा खुल जाएंगे तो उनको फिर जूस दे देंगे। तो फिर तब तक मैं देखती हूँ क्या काम है, और यस, इस व्लॉग में आंसर मैं कर दूंगी। और एक आध तो मेरे खुद के फ्रेंड भी हैं उसमें, जिन्होंने क्वेश्चन किया है, तो उनके भी रिप्लाई इसी ब्लॉग में मिलेंगे। तो एक ने तो मुझसे पूछा भी था कि तुमने रिप्लाई नहीं किया, कि मैंने ऐसे वीडियो वो कमेंट किया था, उसका रिप्लाई कब दोगे। तो हमने कहा हमने की आदत पड़ गई है। मैंने कहा कि टाइम आएगा जब Q&A वीडियो बनेगा। Q&A वीडियो बनाते तो 2 महीने हो चुके हैं। तो फिर आज रिप्लाई करते हैं। और बाकी वेदर की बात की जाए तो आज ठीक ठाक है मौसम। कल ही मौसम को गड़बड़ाना था, क्योंकि कल मेरे को अपने शादी के काम से जाना था। जब भी मैं शादी के काम से जाती हूँ ना, उस दिन बारिश की बौछारें पड़ने लग जाती, चाहे वो थोड़ी थोड़ी बारिश पड़े, वो बारिश स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं क्या, समझ ही नहीं आता। और मेरी बहन यही बोली थी, शादी में बारिश ना हो, बस वो काम नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों अभी जो है खाना खा लिया है हमने रात का, और मैंने सोचा कि शाम को स्टार्ट करने से अच्छा है कि मैं रात में आराम से स्टार्ट करूं व्लॉग को। तो अभी जो है रात के बज रहे हैं 10:41, यानी कि 11 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि जो क्वेश्चंस थे आप सभी लोगों के, मैं उसके रिप्लाई कर देती हूँ इस व्लॉग में। तो फिलहाल मैं इस वाले फोन से, दूसरे फोन से देखूंगी कि क्या क्या क्वेश्चन से याद नहीं है, दिमाग में नहीं रहती है ना चीजें। तो इसलिए पहले मैं जाके अपनी आईडी खोलती हूँ। हाँ, तो मैंने लगभग 2 महीने पहले पूछा था, 2 महीने पहले ये पोस्ट डाली थी कि हेलो दोस्तों, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप सभी के सामने Q&A वीडियो लाया जाए। अगर इस पोस्ट में जब भी ज्यादा कमेंट हुआ तो इसका रिप्लाई मैं अपनी वीडियो में दूंगी। आई नो अभी इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट फिर भी होंगे। किसी के कोई क्वेश्चन तो पूछना जरूर, ये था मेरा पोस्ट। और इसमें जो है जान पहचान के ही लोगों ने ज्यादा कमेंट किया है। कुछ ऐसे हैं कि जो यूट्यूब के थ्रू ही मिले हैं मुझे,
जिनको मैं यूट्यूब के माध्यम से ही जानती हूँ, तो उन्होंने क्वेश्चंस किया है। तो उमेश चंद्र जी का जो कमेंट है वो वेरी नाइस लिखा है। किस लिए लिखा है उन्होंने, शायद मैंने उसमें अपनी पिक डाली थी, तो थैंक यू सो मच। वैसे तो मैंने उनको वहीं रिप्लाई कर दिया था। और हाँ, पंछी बिल्डर ये मेरा भाई है, तो इसने लिखा हाँ जरूर, सुबह कितने बजे उठती है, प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस। तो भाई इसके जाते ही पहले मैं बहुत लेट उठती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा नींद जल्दी खुल जा रही है मेरी, तो इसलिए पहले की बातों को लेके बोल रहा है कि कितने बजे उठती है बताना इस व्लॉग में। तो ये सुबह मैं उठ जाती हूँ। आजकल मेरी जो नींद खुल रही है वो खुल रही है 7 बजे के आसपास। तो उसके बाद है तीसरा कमेंट, जो कि नरेंद्र सिंह रावत जी हर वीडियो में कमेंट करते हैं। कोई भी मैं पोस्ट डालूं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि जिसमें इनका कमेंट ना आए। तो इनका कमेंट है, फोन सही हो गया बेटा आपका। जो मेरा पहले वाला फोन था वो फोन सही हो ही नहीं सकता है, वो खराब हो गया। अब उसका कोई इलाज नहीं है। अगर होगा कभी वो सही तो पता नहीं कौन से जमाने में होगा। तो वो बिल्कुल बुरी तरीके से खराब हो चुका है। मैं मम्मी के फोन से वीडियो शूट करती हूँ, इसलिए इसमें क्लियर नहीं आती है वीडियोस, तो इसलिए दिक्कत भी हो जाती कई बार मुझे। शादी कब तक होगी आपकी, और अब तो खरीदारी शुरू हो जाएगी बेटा, ऑफिस अभी से मत छोड़ना। नरेंद्र सिंह रावत जी क्या कमेंट है ये। तो शादी मेरी कब है, शादी है मेरी, मैंने शायद डाली होगी, डेट तो डाली होगी, शायद मैंने बताया नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताया तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में जरूर बताऊंगी, क्योंकि अब नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे इस चीज को पूरा, ठीक है। तो जहां तक खरीदारी की बात है, तो मैंने व्लॉग बनाए हैं, तो खरीदारी स्टार्ट हो चुकी है। और खरीदारी करते 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 तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, पागल सी हो ही जा रही हूँ मैं खरीदारी करते करते। वैसे ये है कि हम थोड़ा चीजें ले रहे हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा इतना लोड नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर थोड़ा चीजों में कहीं ना कहीं चीजें मिस हो जाती हैं, तो उस चीज का भी थोड़ा सा मतलब वो है कि कहीं कोई चीज ना छूट जाए गलती से। बट चलो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। तो फिर सेम मतलब नरेंद्र सिंह रावत जी का कमेंट है, प्रश्न क्या पूछना है बेटा, बस आप सही रहे ये कामना करते हैं। धन्यवाद आपका। और कई बार आप मतलब कमेंट करते हैं, काफी लंबा चौड़ा करते हैं, लेकिन मैं उसका रिप्लाई पूरी तरीके से अच्छे तरीके से नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए भी आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं दे पाती हूँ। आजकल जो है घर का काम, फिर मेरे को गाजियाबाद गई थी तो वहां जाके भी फिर जो है शॉपिंग वगैरह, और फिर घर आई तो फिर अब दोबारा से काम स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मैं चक्रव्यूह में फंसी हुई हूँ। तो इसलिए भी थोड़ा सा मैं मतलब वीडियोस वगैरह बनाने में भी वो कर देती हूँ। कई बार तो मेरा मन भी नहीं करता, लेकिन मैं बेमन से बनाती रहती हूँ। फिर है ये जो आपके बालम भाई हैं, इनका घर कहाँ पर है और इनका परिवार कहाँ पर है? जी, तो ये मेरे घर के सामने रहते हैं, 1-2 घर छोड़ के उनका घर है, तो वहीं पर रहते हैं, और इनके परिवार वाले भी वहीं रहते हैं उनके साथ। और आपकी शादी कब है, शादी की डेट और ससुराल कहाँ है? स्नेहा, तो शादी कब है वो नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। वैसे तो मैंने शायद मे बी अगर मैंने शादी के कार्ड वाला वो मतलब व्लॉग बनाया है तो मे बी उसमें शो हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अलग से वीडियो बनाई जाएगी इसके लिए, तो वहां पे मैं डेट रिवील कर दूंगी। और ससुराल कहाँ है? जहां मैं शॉपिंग करने गई थी वहीं मेरा ससुराल है, गाजियाबाद। सोल्जर यूके 02 इनका कमेंट आता है, राहुल जी कहाँ से मिले? जी, राहुल जी कहाँ से मिले मुझे? राहुल जी मिले मुझे बहुत दूर से एक्चुअली कहाँ से मिले, क्या मिले, कब मिले, ये वीडियो ना मैं सोच रही हूँ एक बार शादी हो जाए उसके बाद
बना लें साथ में, जब ये साथ में रहेंगे उनके साथ बैठ के बनाया जाए, ताकि लोगों के थोड़े जो डाउट हैं कि ये हमारे लव अरेंज मैरिज को लेके, तो थोड़ा सा इनके डाउट भी क्लियर हो जाए कि मेरी लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज हुई है। उस चक्कर में थोड़ा सा लोग ऐसे मतलब फालतू का कमेंट कर देते हैं। वैसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज मेरे लिए तो कोई मैटर नहीं करती है, बात है समझदारी की। मतलब समझदार भी क्या, मतलब बात है कि अच्छा निभना चाहिए, बाकी तो लव अरेंज देखी जाएगी, ठीक है। और इन्हीं का कमेंट है, मेरे को परेशान करना कब बंद करोगी? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं कर सकती मैं बंद। शादी कब है? जी जरूर बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में पक्का। तो नेक्स्ट व्लॉग इसी का आने वाला है कि शादी कब है मेरी, शादी कब है। तो शादी हमारी बहुत जल्द है, बहुत जल्द, मतलब लगाओ। फिर भी मैं आपको वैसे मोटा मोटा बता ही देती हूँ। वैसे तो मेरे को लगता है कि वेडिंग जो कार्ड का मैंने डाला था, तो उसमें शायद बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कब है मेरी वेडिंग। वैसे रिश्तेदारों में तो सबको पता है कि कब है, बस जो यूट्यूब के उससे जुड़े हैं मुझसे उनको नहीं मालूम है। तो कोई बात नहीं, आगे बताएंगे कब है। तो तब तक आप मेरे ब्लॉग्स को ऐसे देखते रहिए कि कब है कब है। तो जतिन बिस्ट का कमेंट है नेक्स्ट, हैव यू चेंज योर व्हाट्सएप नंबर? तो मैंने चेंज नहीं किया, मेरा फोन खराब हो गया है, तो उस चक्कर में जो है नंबर थोड़ा सा मेरे को चेंज करना पड़ा, दूसरा नंबर यूज करना पड़ा, तो इसलिए वो करना पड़ा, बस करना पड़ा, क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं डलवाए थे मैंने, तो मेरा अकाउंट ही नहीं खुला था उससे, इसलिए। फिर है आपकी शादी कब है, शादी की डेट और ससुराल कहाँ है भाई? तो ससुराल मेरा है गाजियाबाद में। शादी कब है वो तो मैंने आपको बता दिया है। शादी वेडिंग जो कार्ड वाला था मैंने व्लॉग डाला था, तो मे भी उसमें शो हो रहा हो। क्या कर दी तू? ओके, दरवाजा बंद कर दे। यही सब थे जो क्वेश्चंस थे, यही सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैंने कर दिए हैं। और 2 महीने हो चुके हैं इस चीज को, मैंने Q&A वीडियो के लिए कब बोला था, कब कब कब, तो तब से अब तक ऐसे ही पड़े थे ये पेंडिंग। इतना मतलब बीच में यहाँ वहां जाना, ये सारी चीजें दिमाग में फितूर बन के ऐसे घूम रही थी ना कि कब होंगे ये चीजें, कब होंगे। तो फाइनली जो चीजें, 1-2 चीजें थी जो मेरे को था कि मैं जाके इनके साथ शेरवानी वगैरह इन चीजों की भी शॉपिंग बहुत जरूरी थी, मुझे उनके साथ जाना था। क्योंकि वो होता है ना कि थोड़ा सा लड़की चाहती है कि मतलब लड़का कहीं ना कहीं उसके पसंद का भी कुछ चीज पहन ले। तो यही है कि मुझे था कि मतलब मैं जाऊं इनके साथ, और 1-2 सामान मुझे भी लेने थे अपने, मतलब कि जैसे वो था रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन का भी कुछ खरीदना था। तो तब इनकी मम्मी ने बोला था कि मतलब अपनी पसंद से ही ले लेगी अगर आएगी यहाँ पे, तो इसलिए मेन वही काम था। और तीसरा था लेने देने का कपड़ा, हमारे लेने देने के कपड़े थे जो वो लेने जाना था मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि नजीबाबाद, हमारे यहाँ पे नजीबाबाद ही जाते हैं अधिकतर, मतलब कुछ भी सामान ऐसे शादी के लिए कोई भी कपड़े वगैरह खरीदना होता है तो सब मतलब हमने जितनी भी हमारे घर में अभी तक शादी हुई है तो नजीबाबाद से हमारे कपड़े आए हैं। लेकिन इस बार नहीं आए, इस बार हमारे गाजियाबाद से आए कपड़े। तो मेरी बुआ और मैं साथ में ही लेके आए हैं, देखते हैं अभी लोगों को पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, बाकी हमें तो पसंद आए हैं। तो यस, बस इसी के चक्कर में गए थे। बाकी Q&A वीडियो अब मैं शायद पता नहीं कभी बनाऊंगी, जब मेरी पब्लिक इतनी हो कि मुझे और ज्यादा कमेंट है। खैर ये 4-5 जो है वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि 4-5 है तो बिल्कुल मैं इन चीजों को ऐसे इग्नोर कर दूं कि हाँ भाई 4-5 है तो मेरे को नहीं आंसर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 भी होते तो भी मैं आंसर करती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मतलब बताओ 4-5 क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि एक दिन आराम से बिल्कुल बैठ के इत्मीनान से फिर शांति से बनाया जाए।
और अभी जो है टाइम हो चुका है 11:10 हो चुके हैं और मुझे मॉर्निंग में उठ के बहुत सारा काम भी करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सारा सामान फैला हुआ है, ये लेने देने वाले कपड़े हैं। इधर मैं बताऊंगी आपको कि बर्तन भी रखे हुए हैं मैंने साथ। ये देखिए पूरे बर्तन धो के रखे हैं आज मैंने, क्योंकि ये जो हमारे बेड है ना दूसरा वाला, जो दूसरे वाले रूम में रहता है, तो उसमें सारे बर्तन थे। तो ये था कि जब निकाले ही हैं तो धो के रख देते हैं, तो इसलिए इनको धो के रखा। और फिर अब दोबारा वापस से इसको बेड में डालना है, तो मैंने सोचा जो चिपचिपाहट है ना हो जाता है हल्का हल्का, वैसे इसमें नहीं था क्योंकि ये बेड के अंदर बंद थे, तो इसलिए इनमें चिपचिपाहट नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी धो के रख दिया ताकि ये रहे कि अगर मैं बेड पे डाल रही हूँ, क्योंकि पुताई का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर मैं बेड पे दोबारा डालूंगी इनको तो ये रहेगा कि साफ सुथरे बर्तन उसके अंदर जाए। तो आज तो काम हुआ नहीं, तब परसों से कल से काम स्टार्ट होगा, तो इसलिए सारा सामान रख दिया है। ये बस ऊपर वाला नहीं धुला है, बाकी नीचे वाले सारे धुल गए हैं। ये देखिए सारे धुल चुके हैं ये, तो इसलिए मैंने ऐसे ही लगा दिया। एक री थी मेरे पास, न्यू है ये, हमने बहुत टाइम पहले बनाई है लेकिन हमने यूज नहीं किया। इसको बिछाया और बस धो के इसके ऊपर रख दिया। अब फैन ऑन करूंगी तो ये सूख भी, वैसे तो सूखे हुए हैं, ये सुबह से धुले हुए हैं, तो फैन ऑन करूंगी उसके बाद और अच्छे से सूख जाएंगे, तो नमी नहीं रहेगी मतलब इनमें। तो चलिए फिर व्लॉग को रखते हैं इतना ही। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सोनम मिलती हूँ आप सभी से एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा सारे अपने। होप कि मैंने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन सभी के अच्छे से आंसर किए होंगे। बाकी जो राहुल जी कहाँ से मिले, क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको शादी के बाद ही बताऊंगी कि कहाँ से मिले ये मुझे, और क्या क्या मतलब हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये सारी चीजें इसमें बिल्कुल सही तरीके से। जब ये भी रहेंगे ना साथ में तो आराम से हो जाएगा, ये भी आंसर करेंगे और फिर हमारी लव मैरिज हुई अरेंज मैरिज होगी, तो फिर इसको वैसे ही आधा लव आधा अरेंज मान सकते हैं, तो मतलब मेरे ख्याल से। बाकी आगे के ब्लॉग में देखेंगे। बाकी जब शादी वगैरह होगी, शादी के बाद जब व्लॉग बनाएंगे इनके साथ, तो उसके बाद मैं सब कुछ बता दूंगी, अच्छे से बता दूंगी। इसलिए पहले ही ना वो मत बताया करो यार आप लोग। दिल को ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि जब चीजें नहीं पता होती है और सब ऐसे सर के ऊपर बैठ जाते हैं ना फालतू के कमेंट करने के लिए, तो दिल दुखता है भाई।